Okay, today's session is all about continuation of last Saturday's session, not Sunday session, जो कि हमारा लास्ट टाइम हम लोग ने एक मशीन लर्निंग को डीपली स्टडी किया और मशीन लर्निंग के अंदर वी हैव समथिंग कॉल्ड डीप लर्निंग। तो आज हम लोग उसी चीज को विल ट्राई टू सी कि जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूजुअली हम एवरी नेक्स्ट सेशन में देखते हैं, हाउ दैट इज हैपनिंग, क्योंकि वो हो कैसे रहा है। इससे हमको ये आइडिया आ जाएगा कि देयर आर सम लिमिटेशन एज वेल। ओके, तो कुछ तो लिमिटेशन कहीं पर भी है, तो वो कैसे होता है और ये मशीन लर्निंग का ये प्रोसेस किस तरीके से चलता है। तो डीप लर्निंग में आप लोग ने एक एग्जाम्पल से शुरू करता हूँ, जो आप लोग में से मोस्टली अगर व्हीकल ड्राइव करते हो, टू व्हीलर फोर व्हीलर, तो इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस किए होंगे, और वो है ई चालान। ओके, सो बिफोर गोइंग अहेड, एजेंडा आज का रहेगा हमारा कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डीप लर्निंग, सबसेट ऑफ एआई, मशीन लर्निंग इन नटशेल, छोटा सा ब्रीफ कर दूंगा मैं वापस से इसको, और लिमिटेशन ऑफ मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग ओवरकम कैसे करता है जिस ये प्रॉब्लम्स को, देन न्यूरल नेटवर्क। फिर लास्ट में हम लोग एक गूगल स्यूट भी देखेंगे, कैसे वर्कआउट करते हैं गूगल स्यूट के साथ। तो मैक्सिमम लोगों ने जो यूजुअली व्हीकल ड्राइव करते हैं, ओवर स्पीडिंग से या सिग्नल ब्रेक करने पर ई चालान आपके मोबाइल पे आता है, खास करके हाईवे पे अगर ट्रैवल करते हो तो वो दो तरीके से होता है। एक तो कैमरा लगा होता है, जो आप वहाँ पे कोई पुलिस मैन तो होगा नहीं, डायरेक्टली फोटो कैप्चर होता है और ई चालान आ जाता है। दूसरा, वो पुलिस वाले ही कैमरा लेके पीछे से फोटो खींचते हैं, आपने नोटिस किया होगा, राइट। तो ये उन लोग किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, वो भी डीप लर्निंग का ही कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन चलता है। देखिए, ओवर स्पीडिंग करने वाले, सिग्नल ब्रेक करने वाले एक दो लोग नहीं रहते, एक साथ चार पांच लोग भी कर देते हैं, मगर पुलिस वाला सिर्फ एक ही को आइडेंटिफाई कर पाता है, ये एक ही को चेस कर लेता है, मगर बाकी लोग छूट जाते हैं ना। तो वो सारों को एक साथ अगर हम लोग को पनिश करना है, तो यहाँ पे एआई का काम आ जाता है। तो एआई इसके अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो अब लोग देखते हैं कि डीप लर्निंग का, अगर कोई कार स्पीड लिमिट से ज्यादा जा रही है या सिग्नल ब्रेक कर रही है, एक सिंगल ह्यूमन को मॉनिटर करना सभी के नंबर प्लेट को, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ओके, सभी के नंबर प्लेट को मॉनिटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और ये चीज आप लोग ने रियल लाइफ में भी देखा होगा कि अगर सिग्नल ब्रेक हुआ है, पांच छह लोगों ने किया है, तो एक बंदे को पुलिस वाला पकड़ लेता, बाकी लोग भाग जाते हैं, दे आर लकी इनफ, राइट। तो इसके अलावा क्या एप्लीकेशन है इसके, एक ये आपका सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट, जिसमें न्यूरल नेटवर्क, न्यूरल एनएलपी आ जाता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और फिर ऑटोमेटिक इमेज कैप्शन जनरेशन, ऑटोमेटिक मशीन ट्रांसलेशन, अगर किसी ने हेलो इंग्लिश में बोला है तो उसका स्पेनिश कन्वर्जन करना है, व्हाट विच एवर लैंग्वेज यू वांट। तो इसको हम लोग डीपली, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि एआई के अंदर मशीन लर्निंग है, मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग, जिसके हम लोग वी ट्राई टू यूज इट विद द न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस। देखेंगे हम लोग वो न्यूरल नेटवर्क प्रोसेस क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल मशीन लर्निंग के ऊपर देखते हैं। एक एजेंट बनाते हैं सपोज मशीन लर्निंग का यहाँ पर, जो कि एक प्रोग्राम होगा, मॉडल होगा। उसका बेसिक काम होगा कि अगर उसको बुके ऑफ फ्लावर दिया जाए और फिर बाद में उसको कोई एक फ्लावर से हम लोग बोले कि आइडेंटिफाई करो और उसका नाम बताओ कि ये फ्लावर कौन सा है, तो फॉर एग्जांपल, तो उसको डेटा कैसे दिया जाता है, जैसे जो पेटल होगा उसकी लेंथ कितनी होती है, विड्थ कितनी होती है, पेटल ऑफ स्पाशल जो होगा उसका लेंथ विड्थ क्या होगा, उसके स्पीशीज के नाम क्या होंगे, राइट। तो जो प्लांट के रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजीज है, उससे रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन हम लोग एक बड़ा लार्ज डेटा सेट के थ्रू हमारे मॉडल को सप्लाई करते हैं। मॉडल उसको स्टडी करता है। लास्ट टाइम उन्होंने देखा था तीन टाइप थे, सुपरवाइज लर्निंग और अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रेइनफोर्समेंट लर्निंग। और फिर जब वो सीख जाता है मशीन, तो हम लोग उसको ऐसा ही इनपुट देते हैं, और फिर
वो इनपुट के बेस पर वो पर्टिकुलर, अगर हमने एक टेस्टिंग के लिए कोई एक फ्लावर दिया तो उन बुके ऑफ फ्लावर में से एक को बराबर आइडेंटिफाई करके बोलेगा कि हाँ ये क्या है, सनफ्लावर। रिमेंबर एवरीवन, लास्ट टाइम सुपरवाइज लर्निंग के लिए क्या लगता है, मेन टेक्निकल वर्ड क्या है, लेबल। और अनसुपरवाइज के लिए अनलेबल, एग्जैक्टली, नो लेबल्स आर गिवन। तो ये हम लोग ने देखा कि मशीन लर्निंग जो है, अगर उसको बहुत सारे क्लास का डेटा दिया जाए और हर डीप में छोटे छोटे उसके न्यूमेरिकल वैल्यूज दी जाए, और फिर वो बाद में वो सीख जाता है कि हम लोग क्लास को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं। यहाँ भी क्या तालुम है, 10-15 फ्लावर्स थे, ये हजारों फ्लावर्स हो गए, हर हजारों फ्लावर, ईच फ्लावर का उसमें 10-20 न्यूमेरिकल डेटा होगा जो कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए काम आ सकता है। तो यहाँ पर हम लोग ने देखा कि डेटा फिलहाल यहाँ भी लार्ज ही है, ऐसा नहीं कि कम है, मगर मशीन लर्निंग का प्रॉब्लम है क्या, लिमिटेशन है क्या इसके अंदर। अगर मशीन लर्निंग मौजूद है तो वाई वी आर लर्निंग डीप लर्निंग, डीप लर्निंग पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसकी वजह है ये। अभी आप एक छोटा सा यहाँ फोटो देखो, ऊपर वाला, यहाँ पे सिर्फ एक बड़ा सा इंसान दिख रहा है, उसके साथ एक बच्चा है, मगर उसके अलावा बहुत सारे एलिमेंट्स है इस फोटोग्राफ में। कार है, एक बाइक है, सॉरी कार है, एक सन है, फादर है, डॉग है और ट्रीज है। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एलिमेंट्स अवेलेबल इन दिस सिंगल पिक्चर। So one of the big challenge with traditional machine learning model is to process is called feature extraction। मतलब इसमें से कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट है। अगर ट्री एक्सट्रैक्ट करने बोलूँ तो मैं यहाँ पे बहुत सारे ट्री है, अलग अलग टाइप के ट्रीज हो गए, डॉग है, फिर ह्यूमन है, मैन है, बॉय है, कार है, राइट। तो ऐसे ह्यूज डेटा सेट जब होगा, अब यहाँ पे एक नीचे देखो आप, नंबर्स ऑफ 0 to 9 दिया हुआ है, नंबर लिखा हुआ, बट डिफरेंट वे ऑफ हैंडराइटिंग में दिया है, क्योंकि हम सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग है, राइट। तो हैंड रिटन चीजों को डिटेक्ट करना, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। तो ये सारे लिमिटेशंस के अंदर आता है। तो यूज आर नॉट यूजफुल वाइल वर्किंग विद द हाई डायमेंशनल डेटा। टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग, डेटा साइंस की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं हाई डायमेंशनल डेटा, जहाँ डेटा ह्यूज है, बहुत ज्यादा मिलियंस में, और इतने सारे डेटा को एनालाइज करना डिफिकल्ट है। दूसरा केस, जैसे आपका फेस डिटेक्शन वाला टेक्निक जो रहता है, उसमें भी चेहरे के अंदर जो हमारे जो कॉम्प्लेक्शन है, अलग अलग लोगों के कलर हो जाते हैं, डेप्थनेस होती है, आंखों का कलर अलग हो जाता है, रेटिना वैल्यूज अलग हो जाते हैं, इमेज, तो वहां पे चेहरे को रिकग्नाइज करना, इमेज रिकग्नाइज करना, और एक इमेज नहीं, अगर हजारों लोग की इमेज रहेंगी उसमें से एक बंदे को डिटेक्ट करना, तो दिस थिंग बिकम वेरी ह्यूज। तो यहाँ मशीन लर्निंग फेल हो जाती है। तो मशीन लर्निंग के अंदर एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग यहाँ पे बिहाइंड द सीन काम करेगा, जहाँ पर वो हम लोग को, प्रोग्रामर को छोटा ही कुछ चीजें डालनी होगी, बाकी का वो खुद कर लेगा। तो डीप लर्निंग मॉडल आर कैपेबल टू फोकस ऑन द राइट फीचर्स बाय देमसेल्फ। मतलब उस, अगर एक पूरा ह्यूमन बीइंग दिया है, उसको अगर बोले आइडेंटिफाई करो, तो आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप ही बताओ, क्या देखना पड़ेगा हमको। पूरा पूरा एक टो टू हेड तक अगर एक ह्यूमन बीइंग है, तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, नेचुरली जस्ट लुकिंग एट इट फेस, उसका चेहरा देख के पता चल जाएगा ना अपने को। चेहरा देखने से पता चल जाएगा। वैसे ही मशीन को भी हमको वो सिखाना है कि भाई डोंट लुक एट हिज टोज, डोंट लुक एट हिज हैंड, डोंट लुक एट हिज अदर बॉडी पार्ट्स, जस्ट लुक एट द फेस। सो इतना सारा डेटा, उसको अंडरस्टैंड करना, ये हमारे पास, ये सारे फंडे उसको सिखाना पड़ेगा मशीन को, मगर हर चीज सिखाना भी डिफिकल्ट है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास न्यूरल नेटवर्क का। न्यूरल नेटवर्क इज, डीप लर्निंग इज बेसिकली implemented using neural network,
और ये न्यूरल नेटवर्क पहले आप लोग ने ऑलरेडी सुना होगा, कहीं कहीं सुना है, स्कूल वूल में हम लोग ने पढ़ा भी है, साइंस वाइंस के अंदर। यानी किसी को याद है कुछ, चैट पे अगर बता सकता है मुझे। न्यूरल नेट, न्यूरॉन कहाँ होता है, न्यूरॉन, न्यूरॉन। एनीबॉडी इन द चैट? नहीं, न्यूरॉन होता कहाँ है वो पूछ रहा हूँ। ब्रेन्स, एग्जैक्टली। न्यूरॉन होते हैं ब्रेन में। तो जो न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट बनाया गया, मतलब डीप लर्निंग को इम्प्लीमेंट किया जाता है यूजिंग न्यूरल नेटवर्क। और ये न्यूरल नेटवर्क हम लोग बायोलॉजी के अंदर ब्रेन में पढ़े थे। तो न्यूरल न्यूरॉन कुछ इस तरीके से दिखता है, इफ यू सी द इमेज हियर। तो ये हमारा न्यूरॉन है, पूरा का पूरा न्यूरॉन है। और न्यूरॉन का ये हिस्सा हो जाता है न्यूक्लियस। और ये जो डेंटिकल्स दिख रहे हैं आपको, बारीक बारीक से धागे जैसे, ब्रांचेस, लाइक ब्रांचेस, डेंड्राइट्स जिसको बोलते हैं, ये जो है ना इनपुट्स एक्चुअली। हमारे ब्रेन को इतने सारे इनपुट्स मिल रहे हैं, मतलब ब्रेन को नहीं बोलूंगा, ये एक न्यूरॉन को इतने सारे इनपुट्स मिल रहे हैं। और कुछ न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स हैं, यहाँ पे डेंड्राइट्स आप देखोगे मेरे माउस को, तो कुछ थिक है, कुछ थिन है, राइट, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं। तो देयर वेट्स आर डिफरेंट, इसको वेट बोलते हैं हम लोग। तो वेट्स आर डिफरेंट, बायोलॉजिकली बता रहा हूँ सब। तो जो भी इनपुट आता है उसको प्रोसेस किया जाता है यहाँ पे, और फिर उसको यहाँ पे इस इसके थ्रू पास किया जाएगा। और फिर यहाँ पे जो आपने इतने चार तकरीबन आप देख रहे हो एक्सॉन टर्मिनल्स, ये आउटपुट्स होते हैं। मतलब इतने सारे इनपुट का प्रोसेस होने के बाद, एक्टिवेशन होने के बाद इतने सारे आउटपुट मिलेंगे। और फिर ऐसे ही एक न्यूरॉन नहीं होता हमारे ब्रेन सेल में, मिलियन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है। और हर न्यूरॉन के बीच में एक छोटा छोटा सा गैप होता है, जिसको स्नैप्सेस बोलते हैं। इसी का ही डीप लर्निंग में जो न्यूरल नेटवर्क कॉन्सेप्ट आया है, वो कुछ ऐसा दिखता है। तो ये वही डेंड्राइट्स रिसीवर है, जो बहुत सारे इनपुट्स ले रहा है। और ये वेट वन, वेट टू, वेट थ्री, अब यहाँ थिकनेस और बिग स्मॉल तो नहीं कर सकते, इसलिए इसको वेट वन, वेट टू डाला गया है। और ये जो न्यूक्लियस वाला पार्ट आप देख रहे हो, ये हमारा इधर है समेशन वाला हिस्सा, जो पूरा मैथमेटिकली चलता है। देन एक्टिवेशन प्रोसेस यहाँ होगा बायसनेस के वजह से बेस पर। और फिर फाइनली आपको इतने सारे आउटपुट्स आएंगे। मतलब ये एक्स से लेकर एक्सएन तक इतने सारे इनपुट्स हैं, प्रोसेस होगा इधर पे, एक्टिवेशन बायसनेस क्रिएट करके इतने सारे आउटपुट आएंगे। अब ये ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि प्रीवियसली व्हेन वी स्टडीड कंप्यूटर, जब सिस्टम आया था तो हम लोग जितना बार जानते थे, एक इनपुट होता है, प्रोसेस होने के बाद एक आउटपुट आता है। एक इनपुट प्रोसेस हुआ, एक आउटपुट। मगर यहाँ पे अगर गौर से देखो, देर आर मेनी इनपुट्स, प्रोसेस हो रहा है, दैट इज नॉट समथिंग कॉल्ड समेशन, एक्टिवेशन, बायसनेस, ऐसे बहुत सारे हो गए। देन वी हैव मल्टीपल आउटपुट्स। तो और ये जो प्रोसेस है ना, इसको बोलते हैं हम लोग आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। जैसे ह्यूमन ब्रेन का न्यूरॉन होता है, वैसे ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन है, ये वाला हिस्सा। ये बायोलॉजिकल न्यूरॉन यहाँ पे आप देख रहे हो, और ये इसका आर्टिफिशियल न्यूरॉन। तो यहाँ पे सारा का सारा फंडा एक्चुअली में क्या होगा, मैथमेटिकली पूरा खेल रहेगा। एवरीथिंग इज पुट इन टर्म ऑफ मैथ्स। तो डेटा पूरा इन टर्म ऑफ मैथ्स जाता है। नंबर्स, मैथ जब बोल रहा हूँ तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स आ गया, नंबर्स के खेल आ गए, वो सारे चीजें होंगी, वो सारे एज इनपुट जाएगा। और ये सिर्फ एक न्यूरॉन दिखा रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन को न्यूरल बनेंगे तो वो न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा। तो न्यूरल नेटवर्क उनको ऐसा कुछ दिखेगा, कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग टेक्निक यूज टू लर्न फीचर हायरार्की ऑफन बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो हम लोग को अगर अलग अलग फीचर एक्सट्रैक्ट करना है, तो उस फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको न्यूरल नेटवर्क बनाना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे इस फोटो में मेरे को अगर फीचर एक्सट्रैक्ट करना है, तो एक फीचर ये कार हो गया, पूरा एक सिंगल इमेज है, बहुत सारी चीजें आ गई।
तो एक फीचर एक कार हो गया, एक फीचर एक बॉय हो गया, एक फीचर आपका ये मैन हो गया, डॉग हो गया, राइट। तो यहाँ पे फीचर हैंडराइटिंग हो जाएगी, वन किस तरीके से लिखा जा रहा है, टू किस तरीके से लिखा जा रहा है, राइट। तो ये मेरा वो न्यूरल नेटवर्क होता है। ये एक एक न्यूरॉन है, एक एक न्यूरॉन है यहाँ पर, जो इसको हम लोग जो इनपुट लेयर बोलते हैं। पहला वाला आप जो देख रहे हो ना, ये इनपुट लेयर है, आखिरी वाला आउटपुट लेयर है। ये दो जो बीच के आप देख रहे हो, इससे दो नहीं है, ये मिलियंस हो सकते हैं, बिलियंस हो सकते हैं, थाउजेंड्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, अनगिनत होते हैं ये। तो यहाँ पे फिलहाल दो ही है, इन दोनों को हम लोग बोलते हैं हिडन लेयर। क्या बोलते हैं? हिडन लेयर। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। न्यूरल नेटवर्क में इनपुट लेयर होता है, हिडन लेयर होता है, और आउटपुट लेयर होता है। हिडन लेयर कितने हो गए वी कैन नॉट डिटरमाइन। आप आपके हिसाब से जितने हिडन लेयर डालना चाहते हो उतने डाल सकते हो, आप प्रोग्रामिंग के थ्रू, कोडिंग के थ्रू, और बाकी और भी इसके तरफ से खुद भी कर लेता है वो। तो ये है न्यूरल नेटवर्क का एक सिंपल सा एग्जांपल। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये 4 पिक्सल है, पिक्सल समझता है सबको? डू यू नो व्हाट इज पिक्सल? अदर्स? ओके। पिक्सल का बेसिक मीनिंग है, जब भी आप कोई फोटो खींचते हैं ना, उसमें एक छोटा सा यूनिट, एक छोटा सा यूनिट को हम लोग पिक्सल बोलते हैं। तो यहाँ 4 पिक्सल है, 4 पिक्सल बनाकर दो हॉरिजॉन्टली ब्लैक कलर बन रहे हैं, और दो हॉरिजॉन्टली वर्टिकल कलर बन रहे हैं। तो ये एज अ इनपुट सप्लाई हो रहा है ये लेयर को, इनपुट लेयर को। तो यहाँ तीन हिडन लेयर है, और फिर आउटपुट बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, नहीं, दो ही हिडन लेयर है, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे ये आपको इनपुट गया एक एक करके, तो यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है खुद ही। और आउटपुट में कितने पॉसिबल आउटपुट आ सकते हैं, चारों के चारों वाइट, चारों के चारों पिक्सल ब्लैक, वर्टिकली ब्लैक इधर पे, व्हाइट इधर पे, व्हाइट इधर, ब्लैक इधर, ऑल्टरनेट डायगनली ब्लैक व्हाइट, और फिर हॉरिजॉन्टल में व्हाइट ऊपर ब्लैक नीचे, फिर ब्लैक ऊपर व्हाइट नीचे। तो इसमें से करेक्ट वाला कौन सा है, कोई बता सकता है मुझे? जो इनपुट दिया था वही आउटपुट किधर पे दिख रहा है मेरे को? द लास्ट वन, एग्जैक्टली। तो न्यूरल नेटवर्क में वो ऑल द पॉसिबल चीजें बना रहा है, और फिर इसमें से सॉलिड कलर के बेस पर, वर्टिकल बेस पर, डायगोनल और हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे लास्ट में जो फाइनल मिल रहा है वो हमको चेक टेस्ट करने के लिए आ जाएगा। ये अगर ये बराबर वही निकला, तो इसका मतलब डीप लर्निंग ने जो काम किया है वो सही काम किया। तो इसको भी टेस्ट किया जाता है मशीन लर्निंग के जैसा, और फिर हम लोग उस पर काम करते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास बहुत सारे लोगों के फोटो है, जैसे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में आते हैं, तो उसके अंदर जैसे खास करके एयरपोर्ट्स में आप लोग अगर इमिग्रेशन के लिए जाएंगे कोई, तो फोटो की लिया जाता है, और फोटो सीधा उसको फोटो के डेटाबेस में दिया जाएगा, फोटो के डेटाबेस में डाला जाएगा। और जब तक वो इमिग्रेशन ऑफिसर अपना काम आपसे सवाल पूछ जवाब कर रहा है, बैकग्राउंड में आपका इमेज बहुत सारे डेटाबेस के इमेजेस से कैप्चर होता है, बहुत सारे डेटाबेस की इमेजेस से कैप्चर होकर फिर आपका इमेज वेरीफाई होगा कि भाई ये बंदा क्रिमिनल लिस्ट में है कि नहीं, नहीं है। तो फिर आपका इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है, मतलब वन ऑफ द पैरामीटर टू क्लियर द इमिग्रेशन। और फिर अगर नहीं है, अगर मिल गया, तो फिर उसका प्रोसीजर अलग स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो वो कैसे होता है, देखो, ये सब ढेर सारे लोग, अभी यहाँ इमेज बड़ा है इसलिए मैंने छोटा सा रखा है। अगर आप गौर से देखो, छोटे छोटे बहुत सारे लोगों के फेसेस हैं, जो कि पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं। ये ऐसा इनपुट न्यूरल नेटवर्क को दिया जाए, इसमें से एक पैटर्न सेलेक्ट कर रहे हैं बस, पैटर्न ऑफ लोकल कॉन्ट्रास्ट, मतलब कलर कॉम्बिनेशन पहले निकाला जा रहा है। ये एज अ इनपुट लेयर लिया गया। उसके बाद फेस के फीचर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब नोज कैसे हैं, आंखें कैसी, आंखों का रेटिना कैसा है, तो वो एक्सट्रैक्ट होगा। फेस के फीचर्स एक्सट्रैक्ट हो गए हर एक बंदे के। और जो आपने सप्लाई किया, मतलब अभी इतने सारे फोटो में इमिग्रेशन में से जिस जो बंदा आया था काउंटर में, उसका फोटो इनके साथ डेटाबेस से मैच हो रहा है। अब वो फीचर्स चेक होगा, चेक होने के बाद
एक एक करके सबसे चेक होने लगेगा, सारे फीचर्स चेक होते जाएंगे, और जैसे सारे फीचर्स चेक हो गया तो आउटपुट पे पता चलेगा कि वेदर दैट सेम फेस इज एग्जिस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, तो ये था डीप लर्निंग। फिलहाल मैंने उतना डीप पे नहीं कराया हूँ, क्योंकि डीप पे जाओगे तो और बहुत ज़्यादा ही है। मैं जो आपके सुपरफिशियली आपको जितना समझ सकते हैं नॉन टेक्निकल बेसिस पर, उतना मैंने क्लियर किया है। एक बार मैं पूरा वापस से कराता हूँ, एक छोटा सा रिकैप। चालान जैसे निकलता है तो चालान के जो चार्जेस लगते हैं आप लोग को, तो उसको कैसे करते हो लोग? बहुत सारी गाड़ियां रोड पे चलती है, तो पुलिस वाला अगर उसको चेक करेगा तो एक बंदा एट अ टाइम ही कर पाएगा, राइट? 10 लोग ने अगर ओवर स्पीडिंग कर दिया या सिग्नल ब्रेक किया तो एक कोई चेस कर पाएगा और उसको चालान दे पाएगा। मगर अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई है, सीधा कैमरा फोटो खींचता है, नंबर प्लेट का जाता है, उसको बंदे को चालान कट जाता है। इवन पुलिसमैन भी आजकल सीधा दूर से फोटो खींच लेते हैं और वो भी चालान कट जाता है। तो ये डीप लर्निंग का एप्लीकेशन जो रियल लाइफ में बहुत जो ड्राइविंग कर रहे होगे वो फेस करते होगे, और सेल्फ ड्राइविंग कार, वॉइस कंट्रोल असिस्टेंट, मशीन ट्रांसलेशन, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, इसका हम लोग एक लाइव एग्जांपल आज देखेंगे। ऑटोमेटिक इमेज क्रिएशन, तो ये सारे इसमें आ जाते हैं। एक सबसेट जो है, सबसेट में जैसे लास्ट टाइम बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग का एक छोटा सा नटशेल बताया था मैंने। अगर आपको बुके ऑफ फ्लावर दिया गया है वो मशीन लर्निंग में, अगर ये जानना है कि ये फ्लावर कौन सा है, तो बस आपको क्या करना होगा, पहले तो मशीन लर्निंग मॉडल को वो सारे फ्लावर का डिटेल सिखाना होगा, डेटा देना होगा। वो डेटा हम लोग उसको प्रोवाइड करेंगे, तो नेक्स्ट टाइम जब आप इनपुट दोगे तो वो प्रॉपरली प्रेडिक्ट कर पाएगा कौन सा डेटा, वो मतलब वो फ्लावर कौन सा है, उसका नाम भी बता पाएगा। तो अब लिमिटेशन क्या है मशीन लर्निंग के? मशीन लर्निंग के लिमिटेशन है, मशीन लर्निंग है तो फिर डीप लर्निंग क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? तो उसकी वजह ये है कि ऐसे सिनेरियो में जहाँ पे ये सिंगल फोटो आप देखोगे, जहाँ ट्रीज है, मैन है, बॉय है, कार है, तो कार के पीछे भी कुछ कार्स है, वॉल्स दिया हुआ है, और एक डॉग है, इतने सारे डेटा में से कोई एक चीज को एक्सट्रैक्ट करके एनालाइज करना बड़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो मशीन लर्निंग के आगे की चीज हो जाती है, जिसको हम लोग डीप लर्निंग बोलते हैं। और किसी की हैंड राइटिंग को अगर रिकग्नाइज करना, क्योंकि हर किसी का स्टाइल ऑफ राइटिंग 2, 4, 3, 6 सबका अलग हो सकता है, राइट? तो ये सारे लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लोग डीप लर्निंग आता है। अब डीप लर्निंग जो रहेगा वो मशीन लर्निंग के मॉडल को यूज करेगा, भी यूज करता है। उसके अंदर जो न्यूरल नेटवर्क हम लोग यूज करते हैं, न्यूरल नेटवर्क जो रहेगा वो आपका बायोलॉजिकल टर्म है। तो बायोलॉजी में न्यूरॉन जो होते हैं ब्रेन सेल्स में, वो कोई चीजें कैसे काम करते हैं, तो वहाँ पे इतने सारे इनपुट्स होते हैं। ये जो आप एक एक डेंड्राइट्स देख रहे हैं, ये इनपुट हो गए। वो इनपुट को यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है न्यूक्लियस में, और फिर यहाँ से उसको एक्सॉन की तरफ फॉरवर्ड किया जाएगा, और फिर एक्सॉन टर्मिनल पे बहुत सारे आउटपुट आएंगे, और बहुत सारे आउटपुट में से एक करेक्ट आउटपुट है, राइट? आप अभी इमेजिन कर पा रहे होगे सेम वो डायग्राम जो आखिरी वाला था वो भी कुछ ऐसा ही चल रहा था, जिसमें हम लोग को एक इमेज को चेक करना था। तो यहाँ पे मैथमेटिकली एक न्यूरॉन में बहुत सारे इनपुट हो गए, जिसको इनपुट को हम लोग x1 x2 ऐसे ही xn तक जा सकता है, और वेट 1 वेट 2 वेट n तक डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे न्यूरॉन का जो ये हिस्सा है न्यूक्लियस का, यहाँ पे इसका कैलकुलेशन होगा, एक्टिवेशन फंक्शन एक्टिवेट करेगा, फिर आपको आउटपुट आएगा, और आउटपुट भी बहुत सारा है। तो ये न्यूरॉन आप देख रहे हो, ये आर्टिफिशियल न्यूरल है, ठीक है? ये बायोलॉजिकल और ये आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, अभी ये तो एक ही है, ऐसे बहुत सारे आ गए तो फिर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क हो जाता है। तो डीपली अगर और जाए तो एक न्यूरॉन को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करूं, तो ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन आपके पास रहेंगे। इधर पे जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, जो एक एक गोल गोल आप देख रहे हो ना, दे रिप्रेजेंट न्यूरॉन, वन सिंगल न्यूरॉन। एक न्यूरॉन हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये हो गया। अब ये जो न्यूरॉन है, ये इनपुट वाला हिस्सा काम कर रहा है, और यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। बीच में आपका हिडन लेयर है। अब हिडन लेयर भी बहुत सारे हमारे हो सकते हैं। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, एक पिक्सल के कलर को आइडेंटिफाई करने के लिए। और अभी एक इमेज है, जो बहुत सारी इमेजेस हैं, उसमें से अगर किसी बंदे को आइडेंटिफाई करना है कि ये बंदा ये, तो पर्टिकुलरली वो ही इमेज को
कैसे डिटेक्ट करेगा? तो वो इमेज का डेटाबेस पहले हिडन इनपुट लेयर को सप्लाई किया जाता है। तो पैटर्न, उसके सारे पैटर्न, कॉन्ट्रास्ट, जो फीचर्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करके डेटा में रखा जाएगा। फिर उसके बाद जो आप टेस्टिंग के लिए दोगे वो डेटा हिडन लेयर के साथ फीचर मैच होगा। फीचर मैच हो गया, फेस डिटेक्ट करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और फाइनली आउटपुट आज आपको आ जाएगा कि फेस, ये बंदे का फोटो अवेलेबल है या नहीं। ओके, इस तरीके से ये प्रोसीजर चलता है। तो एक हम लोग लाइव एग्जांपल करते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए होगा कि आपके मोबाइल पे आपको एक ऐप डाउनलोड करना है। अगर नहीं है वो ऐप, यूजुअली होना चाहिए। लेट मी सी। गूगल का एक ऐप है जिसका नाम है गूगल लेंस। काफी अच्छा ऐप है। और गुड, जुल्फिकार इज वेरी एक्टिव। बाकी लोग जिनके पास ऐप, कितने लोगों के पास ये ऐप नहीं है, टाइप एन इन द चैट। मैंने लिंक भेज दिया है, इस ऐप को इंस्टॉल करो, जीमेल से एक्सेस लो उसका। गूगल का ऐप है, सेफ ऐप है। जो लोग फिर से अभी लेट ज्वाइन किए उनके लिए फिर से लिंक डाला हूं मैंने। ये ऐप को डाउनलोड करें। मैं एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ, मीनवाइल लोग उसको डाउनलोड करते रहे। ऐसा ही लोगो आएगा। इसके बहुत सारे फीचर है। एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो यहीं पे दिया, और देखो, अगर कोई अदर लैंग्वेज में कुछ कंटेंट दिया है, एग्जैक्टली तो इधर कुछ कंटेंट ऑनलाइन दिया है अदर लैंग्वेज में, तो उसको ट्रांसलेट इमीडिएटली करके देगा आपको, इमीडिएट ट्रांसलेशन। और शॉपिंग करना है, फॉर एग्जांपल आपको किसी का वॉच पसंद आ गया है, बस आप उसको बोले भाई तेरा वॉच दिखा, और आपने उसका फोटो खींच लेना है। और वो फोटो लेने के बाद आपको चीज़ें सीधा नेट पे बता देगा, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे किधर मिल रहा हो, कितने का मिल रहा है। तो आप कोई शॉपिंग करने जा रहे हो और लोकल शॉप में, ऑनलाइन और ऑफलाइन के उसके चार्जेस जानना है कि वो कितने का है, तो बस फटक से वो फोटो खींचो, नेट पे फिर देख लो, आपको पता चल जाएगा कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो बंदा, फॉर एग्जांपल आप कोई शॉप में गए थे, मॉल में गए थे, 10,000 का प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट ऑनलाइन वो आपको बोल रहा है 15,000। इमीडिएटली आप वो दिखा सकते हो, चेक कर सकते हो। और कितना फास्ट और क्विकली होता है। सबसे खतरनाक चीज तो वो है कि गूगल इतना क्विक करता है शॉपिंग के लिए। होमवर्क के प्रॉब्लम्स लिमिटेड लेवल पे आप सॉल्व कर सकते हो। कुछ ये होमवर्क वाले जो है मैथ्स के प्रॉब्लम, अगर 100% नहीं देता वो सॉल्व। किसी पेड़ पौधों का नाम जानना है, उसके बारे में डिटेल में जानना है, ये कौन सा फ्लावर है, कौन सा लीव है। अक्सर हमारे बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं गार्डन्स में, तो हमको मालूम नहीं होता कि वो पौधा कौन सा है, राइट। तो वो पौधे के बारे में अगर जानना है तो आप लोग उसके बारे में डिटेल निकाल सकते हैं। और टिकट के बारे में लाइव एग्जाम्पल, उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन आ जाएगा, या ट्रांसलेशन हो जाएगा। अगर चाइनीज में टिकट मिली है, इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप फॉरेन ट्रैवल कर रहे हो, अरेबिक में, यूएई में अगर हो, तो अरेबिक का कन्वर्ट करवाना सीधा। तो एग्जाम्पल देखते हैं। मीनवाइल सब लोग ने डाउनलोड किया होगा, आई होप। मेरे पास एक अभी 10वीं का रिजल्ट आने वाला है इधर मुंबई में, महाराष्ट्र में। तो ये कुछ कंटेंट देखो आप, यहाँ पे मराठी में लिखा हुआ है। तो मेरे पास मोबाइल में भी गूगल लेंस है, तो मैं इसका एग्जांपल आप लोगों से शेयर करता हूँ। देखो कुछ इस तरीके से वो खुलता है, स्क्रीन दिख रही होगी, इस तरीके से ये खुलेगा। मैं यहाँ पे वो ऊपर कैमरा बन के आ रहा है मेरे को। तो ये कैमरे पे मैं इसको क्लिक करता हूँ, इसका फोटो ले रहा हूँ मैं। और फोटो क्लिक करूंगा ना, तो नीचे लिखने से पहले ही ट्रांसलेट का ऑप्शन आता है। तो मुझे यहाँ पे देखो, ट्रांसलेट में
ऊपर मुझे लैंग्वेज भी बता रहा है कि कौन सी लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। आई होप दिख रहा है, हाँ। मराठी टू इंग्लिश। तो जो कंटेंट है ऑलरेडी वो मराठी में दिया है, उसको मुझे इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करना है तो आप लैंग्वेज बदल भी सकते हो, अगर हिंदी में कन्वर्ट करना है। तो मैं फिर से एक बार लेता हूँ उसको। मैं इसका स्क्रीनशॉट आप लोग से शेयर करता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, मराठी में लिखा है प्लस इंग्लिश में वेबसाइट्स के नाम दिए हुए हैं, एंड सेम थिंग आप इंग्लिश में कन्वर्टेड दिखाई होगा। अगेन एक्यूरेसी का प्रॉब्लम आता है, 90 टू 95% एक्यूरेसी रहता है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जाम रिजल्ट मार्च 2024। स्क्रीनशॉट देखे सब लोग ने व्हाट्सएप पे? मेरे को ये आ गया मेरे पास। आप लोग को एक साइड में यहाँ लेता हूँ उसको मैं, और इसको यहाँ पर। ये देखो, सो ट्रांसलेट करके मुझे दे दिया इसने पूरा का पूरा टेक्स्ट। अब विद इन सेकेंड हुआ, ये विद इन सेकेंड। अब सोचो, यहाँ पे एक एक अल्फाबेट जो है, मैंने इतना जूम भी नहीं किया था जब फोटो खींचा था, आपने नोटिस किया होगा। एक एक अल्फाबेट का राइटिंग स्टाइल अलग है, राइट? तो एक एक अल्फाबेट को प्रॉपरली वो डीप लर्निंग के न्यूरल नेटवर्क से प्रोसेस किया गया, और फिर फाइनली आउटपुट, और पीछे बहुत बड़ा डेटाबेस के साथ वो वेरीफाई हुआ रहेगा, डेटा हुआ होगा कि इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, टोकनाइजेशन होता है, फिर फाइनली गॉट आउटपुट। अमेजिंग, राइट? आप लोग ट्राई करो, अगर आप लोग के पास ऐसा कुछ है तो। ट्राई करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे डालो। व्हाट्सएप ओपन है क्या सबके लिए? मैं कुछ देर के लिए व्हाट्सएप को ओपन करता हूँ। उधर पे। आप लोग के पास ऐसा कुछ है जो ट्रांसलेट करके बता रहा है एवरीवन? कुछ इंटरेस्टिंग? डन कर रहे हो क्या? नहीं, पहले बोलो यस और नो। जुल्फिकार, राजा कैसर, हरवा मैडम कर रहे हैं, फातिमा मैडम, फरीदा मैडम, कैसर। व्हाट्सएप पे डालो आप लोग ने अगर जो किया है तो, ट्रांसलेशन वाला अगर ऐसा कुछ है। आसपास में भी आपको कोई दूसरे लैंग्वेज में मिल रहा होगा कुछ तो कंटेंट। मेरे पास दिख रहा नहीं है इसके अलावा शायद, या लैपटॉप पे ही कोई दूसरे स्क्रीन पे ओपन करके भी कर सकते
ओके, अनदर एग्जांपल लाइव करते हैं वो भी। मेरे पास ये एक मीवी का, दिख रहा है ना बराबर, मीवी का स्पीकर है, जो वायरलेस स्पीकर है, बहुत अच्छा है। वफर साउंड के साथ आता है, बुफर क्या बोलते हैं उसको, वूफर वूफर साउंड। इसको भी मैं देखता हूँ, इसका प्राइस क्या है। ओके, एक ने किया है, गुड, वेरी गुड। अच्छा, मेरे स्क्रीन का कर लिया, वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे स्क्रीन का कर लिया एक ने। Okay, देखो मैंने अभी डाला, मुझे उसी का ही स्क्रीनशॉट शेयर करता आप लोग के साथ, क्या मुझे आया है। ये सारे फीचर जो बहुत पहले ही आ चुके थे, ऐसे तो कुछ नया नहीं है, मगर ये सारे जो फीचर आप देख रहे हो ना, ये मशीन मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के प्रैक्टिकल एग्जांपल है। और उसी का ही डिटेल मेरे को और प्राइसेस अमेजोन के रिलेटेड मेरे को आ रहा है, वो भी शेयर करता हूँ। ओके, किसी ने रिमोट का डाला है, वेरी नाइस, जुल्फिकार जी ने किया। ओ, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका हमको आइडिया नहीं होता है कि भाई ये कितने का आएगा और ये प्रोडक्ट मिलेगा भी क्या नहीं। तो मैं एक और मेरे पास है, जहाँ से मेरी आवाज़ आप लोग को आ रही होगी, वो है ब्लू येटी माइक। आप लोग भी इस ग्रुप पे शेयर करो, क्योंकि एक्टिवनेस रहेगा तो भी मजा आएगा फिर प्रैक्टिकल की। और जब एक दो बार करेंगे ना आप, तो रियल लाइफ में जब ऐसा चीजें आती है तो तुरंत दिमाग चलना शुरू हो जाता है। नाइस, किसने तो डाला है, वेरी गुड। सामग्री मराठी, शायद हिंदी में कन्वर्जन डाला, मुस्तफा जी ने, वेरी गुड। मेरे माइक का प्राइजेस भी आ गया है, थोड़ा महंगा हो गया अभी। ग्रेट। सो ये सारे एप्लीकेशंस हैं, और मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं आप। अगर मैथ्स का 100% वो सीधा सोल्यूशन देता है, और 100% सोल्यूशन नहीं देता। अगर मैथमेटिक्स का करोगे तो आप, उसका आपको तो दूसरा तरीका है, बाद में मैं बताऊँ उसको। फिलहाल के लिए चलो अभी एक थोड़ा और इंटरेस्टिंग चीज करते हैं, वो है इधर का लास्ट टॉपिक आज का। तो उसके लिए मैं पहले अपना रिकॉर्डिंग को ऑफ करता हूँ, फिर ऑन करता हूँ।